बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इनके जो अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर, अली ज़ैदी वफाकी वज़ीर हैं, उनकी तकरीर पर पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा हंगामा किया है। आज बुनियादी तौर पर जो सवाल है हुकूमत से वो तो है उसकी कारकर्दगी का। मुल्क की इकॉनमी आप देख लें, पेट्रोलियम की मसनूआत से लेके आटा चीनी बहरान से लेके फिर अब जो नया मसला खड़ा हुआ है दहशत गर्दी का, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर ताज़ा हमला हुआ है, तो ये सारे सवाल जो हैं वो हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर उठ रहे हैं। लेकिन ये जवाब देने के बजाय जो अली ज़ैदी साहब हैं या हुकूमत है वो उल्टा गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रही है और वो इल्ज़ामात की सियासत पे उतर आई हुई है। ये उनका हक बनता है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अली ज़ैदी साहब ने सवाल उठाया अपनी तकरीर के दौरान के जो सिंध के हुकूमत जो है वो JIT 3 JITs हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो शाया क्यों नहीं कर रही। अदालत का हुक्म भी है। वो उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि असल में जो उज़ैर बलोच वाली JIT है उसमें बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं कर रही। तो इस पे बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। नवीद कमर ने कोट उतार के मारने के लिए दौड़ी। लेकिन जो मैंने पहले आपसे बात की कि जो सवाल है बुनियादी तौर पर वो हुकूमत की कारकर्दगी का है। आज नूर आलम पेशावर से PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक करारदाद जमा करवा दी है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत पेट्रोलियम की मसनूआत को नीचे लाने के लिए अपना जो फ़ैसला है ना वो वापस ले। तो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल बुनियादी तौर पर उठ रहे हैं, अपने उनके वज़रा उठा रहे हैं और अपने उनके MNAs उठा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात का रुख बदलने के लिए कि बात हो रही है आपकी कारकर्दगी पे, तो आप बात कर रहे हैं कि जी ताड़े दौर की हुंदा सी, इस तरह की बातें वो चल रही हैं। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया है ये JIT पब्लिक करने के लिए। जो बात की है असम्बली के अंदर भी, अदालत में भी जा चुके हैं अली ज़ैदी साहब। तो मैं थोड़ा सा JIT जो है उज़ैर बलोच की, वो क्या है, वो मामला क्या है, उस पर मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा किसी दौर में लियारी पीपल्स अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की आंख का तारा हुआ करती थी। लियारी गैंग वार आपको याद है कि बड़ा खौफनाक वहाँ पे लड़ाई होती थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे सिंध के, उन्होंने एक बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने लियारी गैंग वार के पप्पू डकैत के बाद तो फिर वो मामला ख़त्म हो गया। रहमान डकैत भी मारे गए। तो पीछे उज़ैर बलोच बचे, तो उज़ैर बलोच के सर पे उन्होंने हाथ रखा और जो पीपल्स लियारी गैंग वार है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पीपल्स अमन कमेटी में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी। वो साइंस ये थी कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में और वफाक में बज़ाहिर उसके जो इत्तेहादी जमात थी MQM, लेकिन असल में उनकी मुखासमत पुरानी है, वो फितरी हरीफ हैं एक दूसरे के। तो उन्होंने कराची में MQM का रास्ता रोकने के लिए बेसिकली गैंग वार, जो लियारी गैंग वार है, उसको कन्वर्ट किया था। आप समझे हुकूमती पुश्त पनाही के नीचे पीपल्स अमन कमेटी का उसको नाम दे दिया था। मकसद ये था कि जो डेथ स्क्वाड है MQM की और जो भत्ता हो रही है उसका जो मुकाबला किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग उस वक्त भी मारे जा रहे थे। तो ये एक तरह से जो पीपल्स पार्टी ने अपना डेथ स्क्वाड खड़ा किया था MQM के डेथ स्क्वाड के मुकाबले में। तो जाहिर है उसमें हुकूमत जो थी, वज़ीर दाखिला जो थे, उनका वो पूरा हाथ था उसके ऊपर। आपको याद होगा कि उन दिनों हालात इतने ख़राब थे कराची में कि रोज़ या दूसरे रोज़ 100 लाशें गिरना कोई ख़बर नहीं होती थी, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। कराची में एक मामूल बन चुका था कि आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए। ये वो कहते हैं ना रिपोर्ट कार्ड टाइप जारी होता था कि जी आज फ़लाँ के इतने मरे, फ़लाँ के इतने मरे। तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये भी दौर कराची ने देखा हुआ है। पीपल्स अमन कमेटी की बड़ी मुखालफत किया करती थी MQM और रूठ जाया करती थी, हाथ से बाहर चली जाया करती थी। लेकिन MQM जो है वो फिर वापस आ जाया करती थी हुकूमत में। आपको ये भी अच्छी तरह याद है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि MQM के जो एजेंडाज थे और जो उसकी कारकर्दगी थी वो हुकूमत से बाहर रह के वो नहीं हो सकती थी। उसके लिए हुकूमत ज़रूरी थी, वरना भत्ता कौन लेने देता किसी को। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने MQM की बार बार नाराज़गी के बावजूद भी जो आप यूँ कह लें कि पीपल्स अमन कमेटी के सर पर जो अपना हाथ रखा हुआ था उसको नहीं हटाया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उन दिनों बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि पीपल्स अमन कमेटी वाले हमारे बच्चे हैं।
मतलब इनको हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि वफाक की तरफ से बाज़ औक़ात सवाल उठते थे कि ये पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है। तो इसके जवाब में जब पीपल्स पार्टी के अंदर से प्रेशर आता था तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ये जवाब होता था। उनके फंक्शन में जाते थे, उस वक़्त के वज़ीर आला जो थे कायम अली शाह, वो जाया करते थे पीपल्स अमन कमेटी के फंक्शंस में, या लियारी अमन कमेटी के फंक्शन में, आप ये भी नाम दे सकते हैं। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो आसिफ अली ज़रदारी के दस्ते रास्त थे, हम नवाला थे, हम प्याला थे, वक्त बदला, और ज़ाहिर है कि वज़ीर दाखिला थे और वज़ीर दाखिला के कनेक्शन जो हैं वो रियासती इदारों के साथ डेवलप हो जाते हैं। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी की मर्ज़ी के बग़ैर MKM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने कुरान उठाकर इल्ज़ामात लगाए थे। इल्ज़ामात बड़े खौफनाक थे अल्ताफ़ हुसैन पे, जो खैर अब सच साबित हो रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट हैं, वो बत्ताखोरी करते हैं, वो कत्ल गारत करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। ये इल्ज़ामात बहरहाल वक्त ने साबित किया है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के गलत नहीं थे, लेकिन तब पीपल्स पार्टी ने यह समझा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके इशारे पर की है, उनकी मर्ज़ी से की है। उसकी वजह वो पीपल्स पार्टी तब ये समझती थी कि MQM चूँकि हुकूमत मखलूत थी, अगर MQM निकल जाती है नाराज़ होकर हुकूमत से तो हुकूमत गिर जाएगी। तो वो समझ रहे थे कि ये हुकूमत को गिराने की एक साजिश थी, और जिसमें इस्तेमाल हो गए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, तो रास्ते अलग हो गए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी से दूर होते चले गए, और फिर बिलाखिर वो इस वक्त GDA का हिस्सा हैं। उनकी जो बीवी हैं वो फ़हमीदा मिर्ज़ा, वो इस वक्त इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। और अमन कमेटी के जब हालात बदले तो जो रूह रवां थे उज़ैर बलोच, वो भी मुल्क से फ़रार हो गए, क्योंकि हालात ज़ाहिर है बदल चुके थे और अमन कमेटी पर कत्ल गारत के संगीन इल्ज़ामात थे। और दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे इल्ज़ाम जो थे वो उज़ैर बलोच के सर पर थे। उज़ैर बलोच को जनरल राहिल शरीफ के दबाव पर पाकिस्तान लाया गया। एक JIT बनाई गई, JIT में हसास अदारे भी शामिल थे। उज़ैर बलोच बाल्फाज़ दीगर पाकिस्तान के हसास अदारों की तहवील में थे। वहीं उनसे तफ्तीश की गई, रिपोर्ट मुकम्मल है, मगर JIT की इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध हुकूमत जारी नहीं कर रही, आज तक नहीं कर रही, और ये उसके लिए एक ताना बन चुका है। और इसी वजह से जब आज अली ज़ैदी ने ये सुप्रीम कौमी असम्बली में इसका जिक्र किया तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो आग बगोला हो गए और मारने को दौड़े। नवीद कमर ने कोट उतार कर फेंका कि लड़ना तो फिर आओ लड़के देख लो। इस तरह की सूरत हाल कौमी असम्बली में आज थी। तो तहरीक इंसाफ के जो अली ज़ैदी हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने एक काम किया था आज ख़िताब से पहले, वो सिंध हाई कोर्ट उन्होंने रजू कर लिया था और दरख्वास्त की है या कर रखी है उन्होंने कि सिंध हुकूमत को JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने हुक्म भी जारी कर दिया, मगर सिंध हुकूमत जो है वो ना मान रही है, उसने नहीं मानना, वो ये रिपोर्ट जारी नहीं कर रही और ना जारी करेगी। उसकी वजह ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो यानी पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि JIT जो है वो खालिस्तन उसकी जो इंक्वायरी है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, या यूँ कह लें कि JIT को पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि उज़ैर बलोच ने कई एक ऐसे गुनाह तस्लीम किए हैं जो उसके बकौल इसको इंक्वायरी में बताया जाता है उसने आसिफ अली ज़रदारी और उनकी बहन फ़रियाल तारपुर के हुक्म पर किए थे। हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि उज़ैर बलोच ने ही खालिद शहनशाह के कत्ल का भी एतराफ़ किया है। खालिद शहनशाह बेनज़ीर भुट्टो के चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर थे और बेनज़ीर के कत्ल वाले दिन अगर आपने वो वाली फ़ुटेज देखी हो, खालिद शहनशाह को मार करके भी वो फुटेज जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। वो स्टेज के करीब खड़े होकर अजीबो गरीब किस्म के इशारे कर रहे हैं, जिस तरह किसी को ये वो बता रहे हों कि किसको टारगेट करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है। तो वो कोई ज़ाहिर है कि उस फ्रेम के अंदर जो है वो खालिद शहनशाह ही है, दूसरा फ़र्द नहीं है जिसको वो इशारे कर रहे हैं। तो एक ख़्याल ये किया जाता है कि खालिद शहनशाह का बेनज़ीर के कत्ल में भी कोई ना कोई किरदार है, मगर इस अहम किरदार को कत्ल कर दिया गया था, आपको याद होगा। और शक का जो दायरा है वो फैल गया और उज़ैर बलोच के मुबैना एतराफ़ का जो मुबैना एतराफ़ है वो दरअसल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट की हैसियत रखता है। पीपल्स पार्टी से मेरी मुराद है कि आसिफ अली ज़रदारी तक ये शक जाता है, और शक करने वालों में जिनमें अली ज़ैदी भी शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि अगर उज़ैर बलोच की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में कौन कौन मुलव्वस है। ज़ाहिर है
आसिफ जरदारी की तरफ ही उंगलियां उठती हैं और कई दफ़ा पहले भी उठ चुकी हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मुल्क के जो अदारों की मुखासमत पुरानी है, इसीलिए JIT की जो रिपोर्ट है वो महज झूठ और प्रोपेगेंडा के परंदे के सिवा और कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी की इस मंतक पर आम पाकिस्तानी जो हैं वो यकीन नहीं करते, और चूँकि मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिक होना चाहिए, चाहे उसके नरगे में या उसकी जद में कोई भी आए, और इन पर एतमाद भी करना चाहिए। ना सिर्फ एतमाद करना चाहिए बल्कि इससे आगे बढ़कर ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उन पर केस भी चलना चाहिए और लोगों को सज़ाएँ भी होनी चाहिए। ना सिर्फ ये रिपोर्ट जो उज़ैर बलोच की रिपोर्ट है ये आनी चाहिए, जो बल्दिया कराची वाला सानिया था फैक्ट्री वाला जिसमें कई 100 मज़दूरों को ज़िंदा जला दिया गया सिर्फ भत्ते के चक्कर में, वो भी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। तमाम JITs की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। ख़ुसूसी कमीशंस की चाहे रिपोर्ट्स हों वो भी सामने आनी चाहिए, आवाम के सामने लानी चाहिए। और इन रिपोर्ट्स पर जिस तरह मैंने पहले कहा उनकी दी गई फाइंडिंग्स की रोशनी में मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए, सज़ाएँ भी होनी चाहिए। अली जैदी को महज जो है वो उज़ैर बलोच की रिपोर्ट पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, वो अदालत तो जा ही चुके हैं, तो उनको चाहिए कि वो विच हंटिंग की बजाय यही असूल जो है वो इंसाफ का असूल जो है वो सब पर लागू करें और सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक करवाने के लिए अदालत जाएं। ये एक नेकी का काम है, आवाम की भलाई का काम है, उनको ये करना चाहिए। हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आनी चाहिए सामने, उसामा बिन लादेन कमीशन वाली रिपोर्ट भी आनी चाहिए, लापता अफराद कमीशन वाली रिपोर्ट भी आनी चाहिए, ये पब्लिक होनी चाहिए। वैसे भी इमरान खान की जो हुकूमत है आपको पता ही है कि वो इस वक्त चीनी रिपोर्ट भी आम कर रही है, आटा रिपोर्ट भी आम कर रही है, त्यारा रिपोर्ट भी सामने ला रही है। तो लगे हाथों ये अल्तवा में जो पड़ी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए और जो मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो रिपोर्ट सामने आती नहीं है, तो कल्चर इमरान खान की हुकूमत ने दिया है, तो इमरान खान साहब को बाकी रिपोर्ट्स भी सामने लानी चाहिए। अगर वो इन रिपोर्ट्स को सामने नहीं लाते या उनके जहन में ये बात नहीं है, तो अली जैदी जो इस काम का जिन्होंने बेड़ा ये उठाया है उनको चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में भी वो सिफारिश करें और उनको इस बात पर कायल करें कि जनाब की सारी रिपोर्ट्स पब्लिक करोगे, आप आपकी हुकूमत है और आप तो इंसाफ की बात किया करते थे, तो ये तो इंसाफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी मुखासमत में या उसकी मुखालफत में तो आप उज़ैर बलोच की रिपोर्ट को आम करने की बात करें, मगर बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उन पर आपकी हुब्बुल वतनी भी ना जागे। मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि सिर्फ उज़ैर बलोच नहीं, पाकिस्तान में हर वो रिपोर्ट जो आवाम से छुपाई गई है वो पब्लिक होनी चाहिए, और ये काम इमरान खान जैसी ही शख्सियत कर सकती है, उन्हीं की हुकूमत कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।